DJI Osmo Action, dual screen 4K HDR, waterproof 11 meters, rock steady 4K 60p and 1080p 8x. What's up everybody, Manthan here and today we are going to talk about this DJI Osmo Action. So ये मैंने अभी अभी नया लिया है और ये कब लिया है, सो इसके साथ 2 ट्रिप्स तो हो ही चुके हैं, सो आई नो इन एंड आउट पानी में, पानी के बाहर ये कैसा काम करता है, वीडियो एंड फोटोज इसके कैसे होते हैं, तो ये अभी सब कुछ पता है मुझे। सो इसके रिव्यू के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसके अंदर बॉक्स के अंदर आता है 2 माउंट्स, हेलमेट माउंट्स, कुछ पढ़ने के लिए ये छोटी सी बुक जो कोई नहीं पढ़ता। उसके बाद में बैटरी का केस आता है, इसमें हम बैटरी और माइक्रो एसडी कार्ड भी रख सकते हैं। आई गेस इसके अंदर पानी नहीं जाता, आई डोंट नो। इसके बाद में ये सब इसके स्क्रू एंड माउंट्स आते हैं जो हमें ट्राईपॉड और मोनोपॉड को लगा सकते हैं। तो मेन चीज़ पे आते हैं, DJI Osmo Action। तो बहुत लोगों ने यूट्यूब पे इसे कंपेयर करा है GoPro के साथ, और मैंने भी GoPro मेरे दोस्त के पास है तो मैं यूज़ किया है GoPro। और ये सो आई टॉक अबाउट GoPro एंड दिस, ये वीडियो के बीच बीच में तो बातें करूँगा। सो इन द बॉक्स ये इसका केस है जो इसके साथ ऑलरेडी आता है। इट्स प्रिटी टफ। और कैमरा के अंदर बैटरी नहीं आती है, ये मैंने पहले ही डाल चुकी है। तो ये बैटरी हम इसे वी पुट दिस बैक इन, और इसमें 2 इंडिकेटर्स होते हैं। अगर ये बैटरी सही से नहीं लगी हो तो ये हमें ऑरेंज दिखता है, और ये हमें फिर से अच्छे से फिट करनी होती है। सो यू जस्ट हैव टू पुट सम प्रेशर, तो वो चले जाएगा और ये बैटरी फिट हो जाएगी। सो इसके बाद में DJI ने हमें ये रिमूवेबल लेंस दी है विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज व्हेन यू आर इन एक्शन बहुत सारी चीज़ें टूटती फूटती है। तो अगर कुछ डैमेज हुआ तो सिर्फ ये लेंस ही डैमेज होंगी और इसे हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड। तो ये कैमरे के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ प्रोज भी है। तो DJI में सिर्फ 2 में से 1 की स्क्रीन ऑन होती है और GoPro में दोनों स्क्रीन एट अ टाइम ऑन होती है। सो दैट इज़ वेरी गुड व्हेन यू आर यूजिंग इट इन अ नॉर्मल मोड और इन सेल्फी मोड, तो हमें दोनों कंपोजिशन दिखते हैं। बट इसमें वैसा नहीं है। अगर आपको फ्रंट स्क्रीन देखनी है तो ये क्विक स्विच नाम का बटन होता है, इसे हमें एक बार प्रेस करना होता है और आगे का स्क्रीन शुरू हो जाता है। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि हमें कोई भी सेटिंग अब चेंज नहीं कर सकते हम, बिकॉज दिस इज़ नॉट टच स्क्रीन, और सब सब सेटिंग तो यहाँ से चेंज होती है। तो हमें फिर से क्विक स्विच से ये वाली स्क्रीन पे आना होता है, फिर सारी सेटिंग चेंज करनी होती है। सो दैट इज़ नॉट गुड। सो GoPro ने वो बात ध्यान में रखी है। बट आई गेस 2 स्क्रीन एक साथ शुरू होना मतलब बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी, तो ऐसा तो मैंने नोटिस नहीं किया कि इसकी बैटरी बहुत कम ड्रेन हो रही है। सो बट कंपैरेटिवली GoPro की बैटरी बड़ी होती है और इसकी छोटी होती है। सो आई गेस उन्होंने ये चीज़ ध्यान में रख के ऐसा बनाया होगा। सो ऑन द बॉडी हमें सिर्फ 3 बटन मिलते हैं। एक होता है शटर बटन, एक होता है डिस्प्ले बटन जिससे हम डिस्प्ले ऑन करते हैं, और ये एक है क्विक स्विच। सो क्विक स्विच में तो और भी फीचर्स होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि कैमरा के अंदर क्या है। तो कैमरा में 3 मोड्स होते, 3 चीज़ें हैं इसमें, फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड कस्टम। सो लेट्स टॉक अबाउट वीडियोज़ में क्या क्या है। सो वीडियोज़ में हमें मिलता है लूप रिकॉर्डिंग, स्लोमो, HDR, नॉर्मल वीडियोज़ एंड हाइपरलैप्स एंड टाइम लैप्स। सो सो नॉर्मली हम तो सिर्फ वीडियो मोड के बारे में बात करेंगे अभी। तो इसमें स्टार्ट होता है 720p से, जो कि हम 240 fps तक यूज़ कर सकते हैं, और इसमें रॉक स्टेडी अवेलेबल नहीं है। और अब ये रॉक स्टेडी क्या होता है ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सो 1080p होता है स्टार्ट 24 fps से, और वो होता है 240 fps तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो रॉकस्टेडी 1080p में हम 60 fps तक यूज़ कर सकते हैं, उसके आगे होता है 100 fps। 1080p में वहाँ हम रॉकस्टेडी यूज़ नहीं कर सकते। वो रॉकस्टेडी क्या होता है कि अब ये कैमरा में हम जब वीडियो शूट करते हैं तो बहुत बार ये कैमरा शेक होता है, तो रॉक स्टूडियो से कॉम्पेंसेट करता है। तो सो इट इज़ कॉल्ड डिजिटल स्टेबलाइजेशन विच इज़ बिल्ट इन स्टेबलाइजेशन, जो हमें ये जिटर्स एंड शेक्स को नहीं दिखाता है वीडियोज़ में। तो ये सिर्फ 60 fps तक ही अवेलेबल है, क्योंकि
और जाहिर सी बात है, अगर आप 60 FPS के ऊपर के FPS यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली आप उसे स्लोमो ही करने वाले हैं, तो जो भी शेक्स एंड जिटर्स है वो आपको वीडियो में नहीं दिखेंगे आफ्टर स्लोइंग इट डाउन। सो आई डोंट थिंक कि हमें उसका यूज़ होगा। उसके बाद में आता है 2K, जो कि हम 60 FPS तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है 4K, जो कि हम 60 FPS तक यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इसके बाद कुछ सेटिंग्स, टाइम लैप्स के सेटिंग्स होते हैं, कुछ हाइपर लैप्स के सेटिंग्स होते हैं। हाइपर लैप्स में 10x 15x की सेटिंग होती है। सो अगर नॉर्मली आप 10x पे उसे यूज़ करते हैं थोड़ा स्लो दिखेगा, और अगर आप 30x पे उसे यूज़ करेंगे तो थोड़ा फास्ट दिखेगा। वैसे ही टाइम लैप्स का होता है। फिर से मैं यहाँ पे गोप्रो के साथ इसे कंपेयर करूँगा तो गोप्रो का जो मेगापिक्सल है वो 20 मेगापिक्सल है और इसका कैमरा होता है 12 मेगापिक्सल। सो कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। गोप्रो का क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत हाई होता है, वीडियोज़ एंड फोटोज़ का क्वालिटी। बट ये कैमरे का जो मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल जो है वो रात में जब हम इसे शूट करते हैं इससे तो हमें अच्छी क्वालिटी के वीडियोस मिलते हैं। सो इट इज़ ऑल टेस्टेड एंड ऑल, यू कैन सी यूट्यूब वीडियोस, उसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं फ़ोटोज़ के बारे में। तो फ़ोटोज़ में इसमें 4 मोड्स होते हैं, AEB, जो मुझे पता नहीं। सो नॉर्मल फ़ोटोज़ मोड, बर्स्ट मोड एंड टाइमर वाला मोड होता है इसमें। सो इसमें तो हम ज़्यादा फ़ोटो तो खींचते नहीं हैं, सेल्फीज़ वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद में आता है कस्टमाइज़ बटन, जिसमें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्विक स्विच बटन के साथ। तो एक बार अगर अगर आपने इसे टैप किया तो आपको कस्टमाइज सेटिंग मिल जाएगी ऑलरेडी जो आपको चाहिए है। वीडियोस में नॉर्मली आपको 1080p 60 FPS 120 FPS ऐसा एक कस्टमाइज सेटिंग बना के रखें और आप इस क्विक स्विच के मदद से आप डायरेक्टली वो सेटिंग एक ही टैप में आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट कस्टमाइजेशन इज़। उसके बाद में कुछ ऊपर से अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ सेटिंग्स दिखेंगे, जिसमें आता है ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक सेटिंग्स, वॉइस कंट्रोल, मीटरिंग मोड, ऑटो रोटेशन ऑन एंड ऑफ। और उसमें सेटिंग्स में कुछ सेटिंग्स होते हैं, वॉइस कंट्रोल, स्नैपशॉट, क्विक स्विच, ये आपको सब बता दिया है मैंने। स्नैपशॉट क्या होता है? स्नैपशॉट एक्चुअली जो आपकी लास्ट सेटिंग है उसमें कैमरा ऑलरेडी सेट रहेगा और जब आप ये शटर बटन को दबाएंगे तो वो वही सेटिंग पे काम करेगा। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कैप्चरिंग अ वीडियो एंड आपका कैमरा बंद हो चुका है और सिर्फ आपने विदाउट टर्निंग इट ऑन, आपने अगर सिर्फ शटर बटन दबाया तो सिर्फ वीडियो शुरू हो जाएगा। और ये अगर आप फ़ोटोज़ खींच रहे हैं और आपने शटर बटन दबाया तो आपका फ़ोटो आएगा। सो दैट इज़ स्नैपशॉट। वायरलेस कनेक्शन, विंड नॉइस रिडक्शन, इसे हम हमेशा ऑन रखते हैं सो दैट बहुत ज़्यादा अगर हवा हो तो आपका वॉइस क्लियर इसमें जाए। साउंड, कैमरे का साउंड के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो आपको कुछ एक नॉइज़ आएगा तो उसका वॉइस हाई लो मीडियम जो रखना है आप उसे रख सकते हैं। उसके बाद आता है फेस ओरिएंटेड एक्सपोजर, इसे हम ऑन रखते हैं सो दैट आपका फेस क्लियरली दिखे वीडियोस में। ग्रिड हम ऑन रखते हैं सो दैट आपको कंपोजिशन क्या है पता चले। एंटी फ्लिकर ऑन। एंटी फ्लिकर क्या होता है कि 50 एंड 60 हर्ट्ज़ की हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे यहाँ, तो नॉर्मली इंडिया में 50 हर्ट्ज़ होती है और बाहर के देशों में 60 हर्ट्ज़ होती है। सो अगर कैमरे का शटर और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही होगी तो आपको कुछ ऐसे लाइंस दिखेंगे वीडियोस के ऊपर। सो वो ऑटो पे अगर रखा तो आपको वो नहीं दिखेगा और मैन्युअली भी आप उसे सेट कर सकते हैं। सो टेम्परेचर थ्रेशोल्ड। सो टेम्परेचर थ्रेशोल्ड, अब फिर से मैं गोप्रो के साथ इसे कंपेयर करूँगा तो नॉर्मली ये कैमरा बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट मारता है ये कैमरा। नॉर्मली गोप्रो भी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इस कैमरे में ये जो लेंस है, आई डोंट नो व्हाई ये ही बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बिकॉज दिस इज़ मेटल और आप इसको टच भी नहीं कर सकते। अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा धूप में एक आध घंटा ऐसे यूज़ करे जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और नेचुरली कैमरा भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा अगर ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है, सेंसर बहुत गर्म हो चुका है तो इसे टेम्परेचर थ्रेशोल्ड हम लो हाई इसे इस पर रख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटो स्क्रीन स्लीप, रिकॉर्ड स्क्रीन ऑफ ऑन, ऑटो पावर ऑफ ऑन, ये सब आप इसके टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद में लैंग्वेज, डेट फॉर्मेट, SD कार्ड फॉर्मेट, फैक्ट्री रीसेट, ये सब सेटिंग आपको पता ही है। तो नॉर्मली आपको जब ये कैमरा बॉक्स में से निकलेगा तो
ये कैमरा में कुछ फर्मवेयर अपडेट्स होते हैं जो कि हम DJI की मीमो ऐप से उसे अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है और इस कैमरा के साथ कनेक्ट करना है, तो फर्मवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। सो उस ऐप में आप इसके वीडियोस वाईफाई की मदद से ले सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी हैंडी। सो अगर ये कैमरा के बारे में बात किया जाए GoPro के हिसाब से, तो ये कैमरा बहुत ज़्यादा सस्ता है और GoPro जो होता है वो बहुत इंडिया में 35-40 तक जाता है और उसके कुछ इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। तो बेसिकली अगर ये आप कैमरा लेते हैं और GoPro लेते हैं तो GoPro के एक GoPro और ये ऐसे हम 2 कैमरा ले सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने इसे अभी 2 ट्रिप पे यूज़ किया है। पानी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर लेता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई पानी अंदर नहीं जाता है, आवाज़ भी बहुत अच्छे से आ जाती है। हाई क्लिफ जंप्स एंड ऑल यू कैन डू विद दिस कैमरा, और इस कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी दिख जाएंगे इसके ऊपर स्क्रीन पे। अभी तक DJI ने सिर्फ एक ही कैमरा रिलीज़ किया है और GoPro के अभी 10th सीरीज़ शुरू है, GoPro Hero 10, जिसमें अभी नई चिप भी आ चुकी है। तो वो कैमरा बहुत अच्छा हो, होपफुली उसका टच भी अच्छा हो। सो या दैट्स इट। अभी तक तो ये कैमरा के बारे में कोई कंप्लेंट्स नहीं है और होपफुली फ्यूचर में भी ना हो। सो दैट वॉज इट आफ्टर 1 month ऑफ यूजिंग दिस DJI कैमरा। अगर आपका बजट अच्छा खासा हो तो आप GoPro ले सकते हैं और आपका बजट कम हो तो आप ये कैमरा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके कलर्स वगैरह भी बहुत नेचुरल आते हैं आउट ऑफ द कैमरा। GoPro में थोड़ा सेचुरेशन होता है, बट किसी को वो चीज़ पसंद है, किसी को ये चीज़ पसंद है। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन लाल से ग्रे कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।